डर के बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव। अरे उनका तो यही प्रवृत्ति है कि 2014 के बाद जो भी संवैधानिक संस्थाएं हमारे देश में हैं, उन सभी संवैधानिक संस्थाओं को इस सरकार ने डिफंक कर दिया है। आप बताइए कि ये ईडी पहले नहीं थी क्या? ये 2012 का मामला आज सुलझ रहा है 24 में। चुनाव के पहले इसका उपयोग होगा। आरजेडी को धमकाने के लिए, विपक्ष को धमकाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। अरे भाई, कलम भी उनके हाथ में है, कागज भी उनके हाथ में है, तो जिसको चाहे वो बना दें दोषी। यहाँ तो है सैया भय कोतवाल, तो डर काहे का? करने के लिए मना है क्या? बैठे हुए हैं क्या? डरे हुए हैं क्या? बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है आलोक मेहता के कल ईडी के द्वारा उनके आवास पे छापेमारी की गई थी। कई ठिकानों पे छापेमारी हुई थी और इसको लेके जमकर जो विपक्ष के नेता हैं वो केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के वरीय नेता उदय नारायण चौधरी जी हैं। सर, जिस प्रकार से जब बिहार में या अन्य राज्यों में या लोकसभा का चुनाव आता है तो ईडी और सीबीआई जो है वो एक्टिव हो जाती है। कल जिस प्रकार से आलोक मेहता के घर पे जो ईडी की रेड हुई, इसको लेके अब सियासत हो रहा है और लगातार आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पे ही सीबीआई और ईडी काम कर। देखिए, दुर्भाग्य है कि 2014 के बाद जो भी संवैधानिक संस्थाएं हमारे देश में हैं, उन सभी संवैधानिक संस्थाओं को इस सरकार ने डिफंक कर दिया है। आज तक आपने कैग का रिपोर्ट देखा है? हम पूछना चाहते हैं जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं उन सब लोगों से, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट किसी ने अब तक देखा है? बंद हो गया है निकलना। तो पता कैसे चलेगा कि आप जो खर्च कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं हुआ तो? और ये केवल और केवल ईडी, सीबीआई, ये सब का प्रयोग, इनकम टैक्स का प्रयोग सत्ता को बनाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए और साथ ही साथ विपक्ष को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप बताइए कि ये ईडी पहले नहीं थी क्या? ये 2012 का मामला आज सुलझ रहा है 24 में। आलोक मेहता जी के यहाँ जो कल कार्रवाई हुई, क्यों हुई? जैसा वही लोग कह रहे हैं। और क्या मिला? आलोक मेहता जी के यहाँ जो कार्रवाई हुई वो आज का मामला नहीं, 2012 का है। तो 2012 से अब तक 12 साल से अब तक क्या कर रही थी ईडी? चुनाव के पहले इसका उपयोग होगा। इसका मतलब यह है कि डराने के लिए, धमकाने के लिए, आरजेडी को धमकाने के लिए, विपक्ष को धमकाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। केवल और केवल यही नहीं हो रहा है। चुनाव के पहले क्या हुआ था झारखंड में? हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। क्या हुआ नतीजा उसका? पता चल गया उनको। अभी चुनाव के पहले केजरीवाल को डाल दिया था वहाँ। तो राजद को भी ये धमकाने का एक नया इजाफा हुआ है तरीका हमारे आलोक मेहता जी को। सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं और आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता संरक्षण में ईडी और सीबीआई ऐसा काम कर रही है, तो जेडीयू वाले लोग कह रहे हैं कि जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। अभी तो ये टेलर अभी तेजस्वी यादव में भी लगा। अरे भाई, कलम भी उनके हाथ में है, कागज भी उनके हाथ में है, तो जिसको चाहे वो बना दें दोषी, जिसको चाहे उसके खिलाफ केस दर्ज करा दें। मैं तो कहा कि कैग का रिपोर्ट आज तक हुआ है अनाउंस क्या? हमारे देश में भ्रष्टाचार का प्रयोग हुआ हमारे देश में। केस चल रहा है फ्रांस में। हमारे देश में वो कंपनी काम कर रही है, घूस दिया जा रहा है अमेरिका में, सजा हो रहा है अमेरिका में। क्यों हुआ अमेरिका में सजा अडानी को? इसी देश के लिए ना। ये अजानी ट्रांसमीटर जो अभी बिहार में लग रहा है, इसमें मामूली घपला है,
लेकिन कौन देखे? यहाँ तो है सैया भय कोतवाल, तो डर काहे का? सवाल उठना लाजमी है कि जिस प्रकार से आलोक मेहता पे कार्रवाई हुई, चुनाव नज़दीक है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का प्रयोग, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, प्रयोग किया जाएगा। और जिस प्रकार से जेडीयू जो है वो पूरी तरह से हमलावर है, क्या सीधे तौर पे हमलावर? ओहो, हमलावर उमलावर ये सब तो करबे करेगा भाई। और तो करने के लिए मना है क्या? बैठे हुए हैं क्या? डरे हुए हैं क्या? डर के बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव हैं? आपको किसी के कहने से वो करना होगा तो रोक देगा? अरे उनका तो यही प्रवृत्ति है भाई। देश की जनता, बिहार की जनता एक एक गतिविधि को इसकी देख रही है। वो क्या बोलेंगे? जहाँ चूहे पी जाता है हजारों लीटर शराब, वो क्या बोलेंगे? जो जहाँ चूहे कुतर देता है वो बड़का बड़का बांध के डैम के, वो क्या बोलेंगे भाई? इन लोगों को बोलने का कोई हक है? लेकिन उनके पास कलम है, उनके पास कागज है, उनके पास आपके मीडिया वाला ये भोमा है, जो बुलवाना है, जो लिखवाना है अखबार में लिखवाते रहे, करते रहे। सीधे तौर पे उदय नारायण चौधरी जी थे। बिहार में जब जब चुनाव होता है तब तब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं वो ईडी और सीबीआई का प्रयोग करती है। और जिस प्रकार से आलोक मेहता पे कार्रवाई की गई है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के इशारों पे है, सीधे तौर पे विपक्ष का ये बड़ा आरोप है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्शन न्यूज़, पटना।